मंगल मूर्ति रूप। सांसारिक दिनचर्या में यह नितांत असंभव है। कौन है ये पवन कुमार? हनुमान चालीसा का सही अर्थ क्या है? आपकी रामता, आपकी गुरुता शायद इस जन्म में ही। नमस्कार, सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी में उपस्थित शिव ऊर्जा को प्रणाम। कभी महसूस किया है आपने, हनुमान चालीसा पाठ योग साधना से कम नहीं, और योग को साधना हम सबके बस की बात नहीं। गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा के मूल रहस्य को समझ लेना इसके पाठ करने जितना ही महत्वपूर्ण है। सत्य तो यह है कि इसको किसी साधारण कवि ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य के महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। हनुमान चालीसा का योग साधना से गहरा संबंध है। इसमें जो मुख्य पात्र संकट मोचक हनुमान हैं, उसका अर्थ ऐसे साधक, शिष्य या भक्त से है जो पूर्णतः मान रहित होकर ध्यान युक्त भक्त हो गया हो। अखंड भारत पवित्र भूमि में उपजे। आध्यात्म में, गौरव ग्रंथों में, साहित्य की रचनाओं में प्रत्येक पात्र का नाम विशेष अर्थ लिए हुए ही मिलेगा। यही बात हनुमान, पवनसुत आदि नाम में भी दिखती है। और एक महत्वपूर्ण बात, ये विशेष प्रकार के भक्ति पद जैसे कि हनुमान चालीसा 40 दोहों में ही क्यों रचित हैं, ऐसे समझना चाहिए इसे। 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और शरीर की 25 प्रकृतियां जोड़कर देखे जरा, 5 5 5 और 25 हो गए 40। और इस प्रकार मोक्षदायक हनुमान चालीसा मनुष्य के शरीर मन आत्मा में प्रवाहित ज्ञान अज्ञान, सरलता विषमता, शुद्धता अशुद्धता, भय उत्साह, मोह ईर्ष्या, आसक्ति विरक्ति एवं परम भक्ति भाव आदि का वर्णन प्रयास मात्र है। खूब पढ़ो, पढ़ते रहो हनुमान चालीसा। भीड़ में, सड़क पर, मॉल में, मंदिरों में, समारोह में, पंडाल में, भय में, दीनता में, हीनता में, प्रचार में, पसार में, दोष निवारण उपाय में। किंतु तुम्हारा अज्ञान ज्ञान में, तुम्हारी विषमता सरलता में, तुम्हारी अशुद्धता शुद्धता में एवं तुम्हारा भय उत्साह में परिवर्तित हो भी पाएगा या नहीं, ये उद्देश्य साधने की मनोदशा युक्त एक साधक की भाव, नियत, सामाजिक पर्यावरण सरोकार एवं अवचेतन आत्मसार पर ही निर्भर करता है। तो फिर हनुमान चालीसा का सही अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु, जोदायकु फलचारी। अर्थात श्री का अर्थ आत्मबोध, संपदा या ऐश्वर्य से है। ये जिसके भी आगे लगा है उसके ऐश्वर्य का प्रतीक है। ये जिस अस्तित्व के साथ जुड़ा हो उसके वैभव को दर्शाता है। अतः इसको हमेशा इसी अंदाज में समझ लेना चाहिए। गुरु शब्द में गु और रू 2 अक्षर हैं। गु अंधकार और रू प्रकाश का द्योतक है, और संयुक्त गुरु शब्द ज्ञान का पर्याय है। यानी एक ऐसा अस्तित्व जो आत्मा से जीवात्मा के बीच में ज्ञान अज्ञान और प्रकाश अंधकार का अंतर या बोध करा सके। एक दूसरे भाव में गुरु को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला भी कहते हैं। कुल मिलाकर बात एक ही है। चरण सरोज रज। अब यहाँ सनातन धर्म जो आजकल हिंदू धर्म के नाम से अधिक प्रचलित हो गया है, पर एक विशेष बात जो इस धर्म को सर्वोच्च और सबसे अलग खास श्रेणी में ले जाती है। देखिए, सिर्फ गुरु के चरण, सरोज यानी कि कमल, रज यानी कि धूल की ही बात कही गई है। गुरु के पूर्ण अस्तित्व को तो छोड़ ही दीजिए, अभी चरणों की भी बात नहीं है। अभी तो चरण रज में ही इतनी शक्ति है कि निज मनु मुकुर सुधारी, मेरे यानी भक्त के मन यानी अंतःकरण रूपी दर्पण को स्वच्छ कर देती है।
ये हमारा मन जो ज्ञान, सरलता एवं शुद्धता से मुकर गया है, मुकर चुका है, मुकरा ही रहता है। ठीक सुना आपने, उसी अस्थिर मन को सुधार कर सकने की दिव्य क्षमता को प्राप्त है। वर्णव रघुवर विमल जसु, वर्णव वर्णन करता है रघुवर चेतन पुरुष, विमल निर्विकारी, जसु यश या प्रकाश, जो दायक फलचारी, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल देने वाला है। देखा मान्यवर, सिर्फ धूल में ही इतनी असीम ताकत है कि धर्म यानी तत्व ज्ञान, अर्थ यानी कि सार्थक कर्म, काम यानी कि विभिन्न सात्विक वृत्तियां, और एक संपूर्ण खुशहाल जीवन के बाद मोक्ष यानी कि मुक्त होना, यानी कर्म बेड़ी भी नहीं बनी, न पाप की न पुण्य की। गौर किया प्रभु आपने, मानव सभ्यता के इतिहास में विश्व के किसी भी दर्शन, ज्ञान, वाणी में ये हिम्मत या ताकत है कि इतनी बड़ी बात कह सके। ज़्यादातर अन्य धर्म सभी प्राप्ति मरणोपरांत और भक्ति का फल जन्नत या स्वर्ग बताते हैं, जबकि यही तुलसीदास कितनी सरलता से स्वर्ग को अत्यंत तुच्छ बता रहे हैं। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। आइए वापस लौटते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। स्वयं को बुद्धिहीन स्वीकार करते हुए, यानी किसी भी अहम भाव से रहित पूर्ण समर्पण से सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो यानी कि भावपूर्ण स्मरण कौन करता है? पवन कुमार। कौन है ये पवन कुमार? क्या हनुमान श्री राम का स्मरण कर रहे हैं, या एक साधक हनुमान का स्मरण करता है, या फिर साधक या भक्त अपने ही चेतन अवचेतन में समाहित रोम रोम में बसे गुरु का भक्ति भाव से स्मरण कर रहा है? अधिकांश लोग ये समझते हैं कि ये चालीसा पढ़ने वाले के द्वारा हनुमान के सुमिरन की बात है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोले बाबा जरा गौर करें, हमारी श्वास क्या है? पवन यानी वायु, और इससे जो जीव रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ वही कुमार है, यानी कि भक्त। मान रहित भक्त यानी कि हनुमान। भक्त का सरल निवेदन है कि मुझे आत्मिक वैचारिक बल, निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि और आत्मबोध हेतु अध्यात्म ज्ञान, विद्या दीजिए, जिससे मेरे क्लेश और विकार, दोष दूर हो सकें। जी हाँ, ये सभी प्रार्थना भक्त ने गुरु से ही की हैं। क्या लगता है आपको? आप भी तो गुरु हैं किसी न किसी के, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में, या फिर कर्म स्थान पे। और आपको भी महसूस होता होगा मंगल मूर्ति हनुमान स्तर के शिष्य का अभाव सा हो चला है। आपकी रामता, आपकी गुरुता भी तो वापस पाना महत्वपूर्ण है। सोच क्या रहे हैं? गुरु शिष्य क्रांति कैसे घटेगी? आइए पहला कदम बढ़ाते हैं। इस मैसेज, ज्ञान, समझ, अनुभूति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। कदाचित तुम्हारे जीवन में नित्य घटती मर्म अनुभूति और हनुमान चालीसा में विराजित दिव्य दर्शन का प्रकाश तुम्हारे इर्द गिर्द सभी तक फैलने में अवश्य ही मदद करेगा। हम साधारण मनुष्य इस हनुमत चालीसा योग साधना के दिव्य ज्ञान का फल पाने में पूरी तरीके से असमर्थ रहे हैं। इसका मूल कारण मनुष्यता का हम पर हावी होना ही है। हम इस गहरी भूल में हैं कि अध्यात्म का मुखौटा पहनकर हम बिना योग में जाए ही मनसा वाचा कर्मणा स्थिति को प्राप्त करने का किंचित मात्र भी प्रयत्न न करते हुए अस्त व्यस्त वाणी और दिशा विहीन स्वार्थी कार्यों के आपसी संयोग स्वांग प्रस्तुत करते हुए भी दिव्य अद्भुत अलौकिक चालीसा में समाहित अर्थ एवं उद्देश्य को बिना आत्मसार करेगी सतही तौर पर पाठ का दिखावा कर हनुमान तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इसे अपनी सुविधा हेतु गुलाम बनाकर रख लेंगे, ताकि हमारे जीवन में चल रही उथल पुथल तमाम बाधाओं, जो कि हमारे भाग्य द्वारा संचित, विचार द्वारा ही पोषित और कर्मों द्वारा ही अर्जित हैं, से लड़ने हेतु, युद्ध हेतु इसे सेनापति नियुक्त कर लें और फिर समय समय पर इसका दोहन
करते रहेंगे। क्यों? क्या लगता है आपको? अर्थहीन, बेकार की बात, बकवास। भूल कहाँ हो रही है हमसे? हनुमान चालीसा जीवन मंत्र में समाहित हठ योग को समझकर तुम्हारी चैतन्य जिद, होश, ध्यान द्वारा अनवरत साधना की एक संभावना बनती है। और हाँ, इससे जुड़ा पवित्र उद्देश्य भी जीवन में समाहित अवश्य ही करना होगा। फिर घटित होगी एक क्रांति। पवन कुमार यानी हमारी अपनी ही श्वास द्वारा रचित स्वयं प्राण, निज मनु मुकुर सुधारी, यानी हमें अपने ही दिग्भ्रमित मन का सुधार करना होगा। इस सुधार प्रक्रिया उपरांत किए गए पुरुषार्थ से ही फल प्राप्ति संभव है। 10 इंद्रियां, विचार, कर्म, प्रयोग एवं अनुभव द्वारा सजित अपनी स्वयं की ही अर्जित बुद्धि, जो कि सारे फसाद की जड़ या सभी समस्या का केंद्र बिंदु है, को महत्वहीन उद्घोष कर सकने का साहस आज से ही जुटा लेना है। जड़ बुद्धि की प्रथम देन अहंकार प्रदर्शन की नियमित मूर्खता से ऊपर उठना है। हालांकि सांसारिक दिनचर्या में यह नितांत असंभव है, फिर भी अजपा परम भक्ति श्रद्धा भाव से रोम रोम में घटित गुरु से निवेदन करना है कि विलुप्त हो चुके खोए हुए आत्मिक बल, निर्मल आत्मबोध, सकल जीवन उद्देश्य समाहित सांसारिक प्रगति करने हेतु शुद्ध संतुलित ज्ञान, जो हमारी 10 इंद्रियों को संतुलित रख सकने में सक्षम हो, देने की कृपा करें। शायद इस जन्म में ही, या फिर अगले जन्म में, या फिर उसके भी अगले जन्म में कभी ना कभी तो हम इस दिव्य योग साधना को समझ सकेंगे और मानव रहते हुए मानव जीवन की विसंगतियों से ऊपर अवश्य उठेंगे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।